1. शुरुआत में उपहार और मुआवजा प्रणाली से बंधे। पूर्वी ध्रुव, दक्षिणी क्षेत्र। महान जिया साम्राज्य की राजधानी, शाही शहर का ठंडा महल। सुनसान आंगन में चमकीले पीले रंग की पोशाक में एक युवती शान से खड़ी थी। उसका शरीर लंबा और पतला था, उसके काले बाल नीचे की ओर बह रहे थे। उसकी नाजुक कमर बमुश्किल 1 हाथ की चौड़ाई की थी, उसकी त्वचा बर्फ से भी गोरी थी, और उसका सुंदर सुंदर चेहरा, ऊंची नाक का पुल और गुलाबी होंठ, किसी पेंटिंग से बाहर निकलकर एक अद्वितीय युवती की तरह लग रहा था। हरे पत्तों के बिना, श्रृंगार या आभूषणों के बिना भी उसकी अद्वितीय सुंदरता को छिपाया नहीं जा सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पुनर्जन्म लूंगी और महान जिया राजवंश की 9वीं राजकुमारी, नाल्म यानरान बनूंगी। युवती की आंखें चौंधिया गई थीं और वह खुद से कुछ बुदबुदा रही थी, फिर एक क्षण बाद उनकी आंखें साफ हो गईं। उसके मन में यादों का एक विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। यह एक विचित्र और काल्पनिक साधना जगत था। यहाँ शक्तिशाली साधक आकाश में उड़ सकते थे, भूमिगत भाग सकते थे, पर्वतों को हिला सकते थे, समुद्रों को भर सकते थे, लंबी आयु जी सकते थे, तथा शून्य में विचरण कर सकते थे। 14 वर्षीय 9वीं राजकुमारी नलान यानरान मूल रूप से बॉडी टैम्परिंग दायरे के 6ठे स्तर पर एक मार्शल कलाकार थी। 3 दिन पहले शाही परिवार की मासिक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान मूल मालिक ने अस्थायी रूप से अपनी साधना बढ़ाने के लिए एक स्पिरिट बर्स्टिंग पिल का अवैध रूप से उपयोग किया, लेकिन फिर भी वह लड़ाई हार गई। पराजय के बाद निषिद्ध गोली के दुष्प्रभावों के कारण उसकी मेरिडियन पूरी तरह से कट गई और उसकी साधना खो गई। फिर उसे केवल एक छोटी नौकरानी के साथ कोल्ट पैलेस में निर्वासित कर दिया गया। कोल्ट पैलेस में, जहां उनका इलाज करने वाला कोई नहीं था, वे 3 दिनों तक जीवित रहीं और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि यादें प्राप्त करने के बाद नलान यानरान को पता चला कि मूल मालिक को फंसाया गया था। प्रतियोगिता के दौरान मूल मालिक को ये पता नहीं था कि उसने जो गोली खाई थी वह स्पिरिट बर्स्टिंग पिल थी। उसे वह एक साधारण उपचारात्मक गोली समझ रहा था, और वह उपचार की गोली उसे 7वें राजकुमार नाल्मगैंग ने दी थी। इस बिंदु तक स्थिति का विश्लेषण करने पर यह पहले से ही स्पष्ट था, मूल मालिक की मृत्यु 7वें राजकुमार नाल्मगैंग की योजना के कारण हुई थी। लेकिन बदला लेना आसान नहीं होगा। शाही परिवार के भीतर प्रतिस्पर्धा बहुत भयंकर थी, तथा खेती के संसाधनों की कमी के कारण तथाकथित भाई बहन वास्तव में खेती के संसाधनों के लिए होड़ करने वाले दुश्मन थे। जिया सम्राट ने अपने बच्चों के बीच संघर्ष को रोका नहीं, बल्कि गुप्त रूप से उन्हें प्रोत्साहित भी किया। अब पीछे मुड़कर देखें तो शाही भाई बहनों के बीच दुश्मनी, जहां भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए और बहनें दुश्मन बन गईं, निस्संदेह जिया सम्राट द्वारा ही बढ़ाई गई थी। इसलिए जिया सम्राट के माध्यम से न्याय प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रकार एकमात्र चीज जिस पर वह भरोसा कर सकती थी वह थी ताकत। जंगल का कानून, जहां ताकतवर जीतता है। इसके अलावा अगर 7वें राजकुमार को पता चला कि नलान यानरान मरी नहीं है, तो वह उसके खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रच सकता है। इसलिए उसका संकट हल नहीं हुआ था, और पीछे हटना सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। यदि वह सहन करती रही और आगे बढ़ती रही, तो परिणाम केवल यही होगा कि वह जो 1 इंच आगे बढ़ेगी, दूसरे 1 फुट आगे बढ़ेंगे, जिससे अंततः उसका स्वयं का पतन होगा। मेरी मेरिडियन पूरी तरह से कट गई हैं, और मेरी साधना खो गई है। यह अनिश्चित है कि क्या मैं इस जीवन काल में कभी कोल्ट पैलेस छोड़ पाऊंगा। मैं संभवतः बदला कैसे ले सकता हूँ? नाल्म यानरान ने हल्की सी आह भरी,
असहाय होकर कहा, क्या स्वर्ग ने मुझे सिर्फ अपंग होने के लिए जन्म लेने की अनुमति दी है? हर कोई जो जन्म लेता है उसे सोने की उंगली मिलती है, मुझे क्यों नहीं? डिंग, आमंत्रण प्राप्त होने का पता चला। सिस्टम बाध्यकारी है। डिंग, बेस्टोवाल ऑफ अपॉर्चुनिटीज और डबल कंपनसेशन सिस्टम को जोड़ने के लिए मेजबान को बधाई। सिस्टम की आवाज सुनकर नलान यानरान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसकी आंखों में सुखद आश्चर्य की झलक दिखाई दी। शैतान की बात करो और वह प्रकट हो जाएगा। ये प्रणाली भले ही देर से आए, लेकिन कभी अनुपस्थित नहीं होगी। नालन यानरान ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और मन ही मन पूछा, सिस्टम, आपके कार्य क्या हैं? इस प्रणाली का वर्तमान कार्य बहुत सरल है। जब तक मेजबान किसी अन्य व्यक्ति को अवसर प्रदान करता है, तब तक उसे मुआवजे का एक यादृच्छिक गुणक प्राप्त होगा। अपनी समझ के बाद वह सामान्यतः प्रणाली के विशिष्ट कार्यों और कुछ सीमाओं को समझ गई। तथाकथित अवसर प्रदान करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को भी दी जा सके। केवल बाध्य ठेकेदारों को अवसर प्रदान करके ही वह उच्च गुणक मुआवजा प्राप्त कर सकती थी। यदि गैर ठेकेदारों को अवसर प्रदान किया जाता, तो उसे केवल मूल वस्तु के लिए ही मुआवजा मिलता। उदाहरण के लिए, यदि नलान यानरान ने किसी ठेकेदार को निम्न श्रेणी का स्पिरिट पत्थर दिया, तो उसे 100 गुना मुआवजा मिल सकता है, तथा उसे 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर वापस मिल सकते हैं। लेकिन यदि वह इसे किसी राहगीर को दे देती, तो उसे केवल एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन ही मिलता, न तो उसे कोई हानि होती, न ही कोई लाभ। इसके अतिरिक्त एक ही व्यक्ति को अवसर प्रदान करने की प्रतिदिन की संख्या पर भी एक सीमा थी, चाहे वे ठेकेदार हों या गैर ठेकेदार। प्रणाली द्वारा मुआवजा दी गई वस्तुओं को यदि दोबारा दिया जाए तो उनसे आगे कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, न ही प्रणाली को ही दूसरों को दिया जा सकता है। अंततः प्रणाली ने उसके लिए एक भव्य चित्र प्रस्तुत किया। जैसे जैसे अवसरों की संख्या बढ़ती जाएगी, प्रणाली के कार्य भी निरंतर विस्तारित होते जाएंगे। डिंग, पता चला कि मेजबान की मध्याह्न रेखाएं टूट गई हैं और खेती खत्म हो गई है। नौसिखिए कल्याण के रूप में एक युआन पुनःपूर्ति गोली उपहार में दी जा रही है। सिस्टम की आवाज धीमी हो गई और एक औषधीय सुगंध उत्सर्जित करने वाली भूरे रंग की गोली पतली हवा से प्रकट हुई, एक हल्की चमक बिखेरते हुए, और नलान यानरान की हथेली में आ गिरी। दवा की खुशबू उसके नथुनों में भर गई, जिससे उसकी कटी हुई तंत्रिकाएं पुनर्जीवित होने लगीं। लेकिन नालन यानरान जानती थी कि यह महज एक भ्रम था। युआन रिप्लेनिशिंग पिल केवल एक उच्च श्रेणी की प्रोफाउंड स्तरीय औषधीय गोली थी। हालांकि इसका नींव की मरम्मत पर कुछ प्रभाव था, लेकिन उसके जैसे अपंग के लिए, जिसकी मेरिडियन पूरी तरह से कट गई थी, ये समुद्र में एक बूंद से ज्यादा कुछ नहीं था। आशा के बाद निराशा, बिल्कुल यही है। नालन यानरान ने हल्की सी आह भरी। युआन रिप्लेनिशिंग पिल केवल एक उच्च श्रेणी की प्रोफाउंड स्तरीय औषधीय गोली थी। भले ही ये 10 गुना या 100 गुना मुआवजा देती हो, लेकिन इसका परिणाम केवल पृथ्वी स्तरीय औषधीय गोली ही होगा। जहां तक उसे पता था, पृथ्वी स्तर की कोई भी औषधीय गोली नहीं थी जो पूरे शरीर में पूरी तरह से कटे हुए मेरिडियन का इलाज कर सके। इसलिए इस प्रणाली के होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक तभी डिंग, पता चला कि मेजबान के पास कोई ठेकेदार नहीं है। कृपया जल्द से जल्द किसी ठेकेदार को बांध लें। ट्रिगरिंग कार्य, किसी एक ठेकेदार को बांधना, मेजबान के समान। लिंग तक सीमित। कार्य पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार निश्चित रूप से 10,000 गुना मुआवजा प्रदान करेगा। अपने मन में आए आवाज को सुनकर नलान यानरान की आंखों में तुरंत आश्चर्य की झलक दिखाई दी।
पृथ्वी स्तर पर ऐसी कोई गोलियां नहीं थीं जो पूरी तरह से कटे हुए मेरिडियन का इलाज कर सकती थीं, लेकिन स्वर्ग स्तर पर थीं। 10,000 गुना मुआवजे से निश्चित रूप से स्वर्ग स्तर की गोली, या यहाँ तक कि पौराणिक संत स्तर की गोली मिल सकती थी, जो असंभव नहीं था। यदि यह इतनी दिव्य गोली होती, तो उसकी चोटों का इलाज करना लगभग आसान होता। ये सोचकर नलान यानरान ने तुरंत कार्रवाई की। उसकी मेरिडियंस टूट जाने के कारण वह केवल बैसाखी के सहारे ही चल पाती थी। बैसाखी पर टिके हुए नलन यानरान कदम दर कदम पश्चिमी प्रांगण में चले गए। शीत महल में निर्वासित होने के बाद उनके साथ केवल एक छोटी नौकरानी थी, जिसने 3 दिनों तक उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति लगन और बिना किसी शिकायत के की थी। जब मूल मालिक की मृत्यु हुई तो छोटी नौकरानी पश्चिमी प्रांगण में कपड़े धो रही थी और संभवतः उसे मूल मालिक की मृत्यु के बारे में पता नहीं था। यकीन से जैसे ही नलान यानरान पश्चिमी प्रांगण में दाखिल हुई, उसने एक छोटी नाजुक आकृति को कुएं के पास झुककर तेजी से कपड़े साफ करते हुए देखा। छोटी नौकरानी सिर्फ 11 या 12 साल की, कमजोर और जवान लग रही थी। पानी की भारी बाल्टी उठाना उसके लिए काफी मुश्किल था, फिर भी उसने दांत पीसकर हिम्मत नहीं हारी और डटी रही। ये दृश्य देखकर नलान यानरान को दया आ गई। इस उम्र की एक छोटी लड़की, अगर वह ब्लू स्टार पर होती, तो शायद अपने माता पिता की आंखों का तारा होती, और उसे कभी भी भोजन या कपड़ों की कमी नहीं होती। अफसोस, नालन यानरान ने पहले से ही छोटी नौकरानी को अनुबंधित करने का इरादा कर लिया था, और अपने सामने ये दृश्य देखकर उसका संकल्प और मजबूत हो गया। लेकिन जब वह बोलने वाली थी तो उसे एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। उसे पता ही नहीं था कि उस छोटी नौकरानी का नाम क्या था। पुनश्च नई किताब प्रकाशित हो गई है। पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया मेरी प्रिय पाठक बहनों, कुछ वोट दें और टिप्पणी अनुभाग में कुछ टिप्पणियां छोड़ें। कृपया, यह मेरे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। तारांकन, ओमेगा तारांकन 2, 10,000 गुना मुआवजा, सृष्टि स्वर्ग मरम्मत की गोली। नालन यानरान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। मूल मालिक सिर्फ खेती पर ध्यान केंद्रित करता था, मानवीय मामलों से अनभिज्ञ था, अन्यथा उसे इतनी आसानी से फंसाया नहीं जा सकता था। कोल्ड पैलेस में उनके साथ आई छोटी नौकरानी एक अनाथ थी, जिसे उन्होंने कई साल पहले एक शिकार यात्रा के दौरान बचाया था। नालन यानरान इतने लंबे समय से आंगन के गेट पर खड़ी थी कि सबसे अनजान नौकरानी भी यह जान लेती कि कोई आ गया है। वह पलटी, अपनी छोटी टांगों पर तेजी से चली और नलान यानरान के पास दौड़ी और आदरपूर्वक झुककर कहा, यह नौकर आपका अभिवादन करता है। नालन यानरान ने थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से कहा, अपना सिर उठाओ और मुझे तुम्हें देखने दो। छोटी नौकरानी बहुत आज्ञाकारी थी और उसने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। वह एक गोल मटोल, नाजुक चेहरा था, गोरा और गोल, जिसमें बच्चे जैसी त्वचा की झलक थी। उसकी आंखें गोल और चमकदार थीं, उसकी पलकें लंबी थीं। पहली नज़र में वह अविश्वसनीय रूप से मनमोहक लग रही थी। नालन यानरान ने संतोष में सिर हिलाया। छोटी नौकरानी का रूप उसे बहुत पसंद आया। उसने धीरे से पूछा, महल में प्रवेश करने से पहले तुम्हारा नाम क्या था? छोटी नौकरानी ने ईमानदारी से उत्तर दिया, इस नौकर का मूल उपनाम ये है, और मेरा दिया गया नाम रुशुई है। नालन यानरान मुस्कुराया, यीरेन रुशुई, एक सुंदर नाम। अब से आप अपना मूल नाम जियाओ मेई फिर से शुरू करेंगे। जियाओ मेई को समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, फिर भी उसने कर्तव्यनिष्ठा से उसका पालन किया। कुछ और आदान प्रदान के बाद
नलान यानरान ने युआन रिप्लेनिशिंग पिल निकाल ली। तुम इतने सालों से मेरे पीछे पड़े हो, ये गोली मैं तुम्हें देता हूँ। नालान यानरान के हाथ की एक लहर के साथ एक भूरे रंग की गोली मंद रूप से चमकती हुई दिखाई दी और जियाओ मेई की हथेली में आ गिरी। युआन रिप्लेनिशिंग पिल का मुख्य प्रभाव नींव को मजबूत करना, मज्जा को साफ करना और जन्मजात प्रतिभा को थोड़ा सुधारना था। यह जियाओ मेई जैसे साधारण प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। जैसे ही युआन रिप्लेनिशिंग पिल सामने आए, उसकी औषधीय खुशबू हवा में भर गई। हालांकि जियाओ मेई को गोली की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि यह असाधारण और निश्चित रूप से कीमती है। जब उसके सामने इतना खजाना था, तो वह इसे स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया और उसने मना कर दिया, महाराज, ये बहुत कीमती है। यह नौकर इतना बड़ा तोहफा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। नालन यानरान ने धीरे से कहा, तुमने इतने सालों तक मेरा अनुसरण किया है, तुम इसी के लायक हो। मना मत करो। जियाओ मेई की आंखें भर आईं, उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर नालन यानरान ने उसे नहीं बचाया होता, तो वह बहुत पहले ही जंगल में भूख से मर गई होती। यह नलन यानरान ही थी जिसने उसे एक गर्म घर दिया और अब उसे इतनी कीमती और असाधारण आध्यात्मिक औषधि प्रदान की। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि महामहिम की महान दयालुता का बदला कैसे चुकाया जाए। महाराज, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। इस सेवक के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि वह आपकी महान कृपा का बदला चुकाने के लिए आपकी और भी अधिक लगन से सेवा करे। रुशुई, इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कई सालों से मेरे साथ हो, हमारा रिश्ता बहनों जैसा है। अब से अपने आप को यह नौकर मत कहो, बस मुझे बहन कहो। ये सुनकर जियाओ मेई की आंखों में आंसू भर आए। वह नालान यानरान को उत्साह, श्रद्धा, कृतज्ञता और प्रशंसा के भाव से देखती रही। ऐसा लग रहा था मानो उसकी जुबान पर हजारों शब्द हों, लेकिन आखिरकार वे 2 शब्दों में सिमट गए। बहन, मम। नालन यानरान ने जवाब में मीठी मुस्कान दी। जियाओ मेई की योग्यता साधारण थी, केवल एक पीले ग्रेड निम्न स्तरीय 3 आत्मा जड़। अगर वह पूरी तरह से मेहनती साधना पर निर्भर थी, तो असाधारण भाग्य के साथ भी अपने पूरे जीवन में स्प्रिंगन फाउंटेन दायरे में प्रवेश करना उल्लेखनीय माना जाएगा। लेकिन अब वह उसकी ठेकेदार बन चुकी थी, उसकी प्रतिभा की परवाह किए बिना, केवल नालन यानरान द्वारा उसे दिए गए विभिन्न अवसरों पर भरोसा करके वह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बन सकती थी। इसके अलावा अब से उसे किसी भी समय जियाओ मेई को अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होगी, इसलिए उसके साथ नौकरानी की तरह व्यवहार करना अब उचित नहीं था। हर ब्यूटी अब क्या वैसलीन झुर्रियों को मिटा सकती है? जानिए क्या है ये बात। 781 गुना CH 1/533 0.2% CH 1/533 0.2%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम सीएकू की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें आंकड़े कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR-lab.com V 1.9.4 WTR Lab